वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। यीशु के नाम में इन वचनों को आशीषित करते हैं। आमीन। याकूब की पुस्तक हमें याद दिलाती है कि हमारे शब्दों में शक्ति होती है, लेकिन दिन भर में हम कितनी बार अपने शब्दों पर ध्यान देते हैं? हमारे मुंह से निकला हर शब्द या तो निर्माण कर सकता है या विनाश, आशीर्वाद दे सकता है या श्राप, प्रोत्साहन दे सकता है या चोट पहुंचा सकता है। क्या हम सचमुच अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करते हैं? कभी कभी हम दूसरों को ठेस पहुंचाने वाली बातें कह देते हैं और बाद में कहते हैं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन सामने वाला फिर भी हमारे शब्दों से दुखी होता है। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? हम पूछते हैं, वे क्यों नहीं समझ पाते कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था? लेकिन शब्दों में शक्ति होती है। गुस्से में बोला गया एक छोटा सा शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है, लेकिन एक कोमल, अनुग्रह से भरा शब्द किसी आत्मा को स्वस्थ कर सकता है। आपके प्रोत्साहन भरे छोटे छोटे शब्द किसी को परमेश्वर के राज्य में वापस ला सकते हैं। यह उन्हें विश्वास, साहस और शक्ति दे सकता है। आइए, किसी का दिल तोड़ने या उसका अपमान करने के बजाय दूसरों को साहस और शक्ति देने का चुनाव करें। दयालु बने। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें अपने शब्दों का बुद्धिमानी से प्रयोग करने के लिए बुला रहे हैं। शाप के बजाय आशीर्वाद बोले, आलोचना के बजाय प्रोत्साहन दे, मृत्यु का नहीं जीवन को घोषित करें। अगर आप किसी टंकी में गंदा पानी भरते हैं तो आपको नल से साफ पानी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसी बर्तन में कोई शीतल पेय भरते हैं तो आपको शीतल पेय ही मिलेगा। इसी तरह जो आपके मन में आता है वही आपके मुंह से भी निकलेगा। अपनी आंखों, अपने मन और अपने हृदय को क्या खिलाते हैं, इस बारे में सावधान रहें। जब पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को भरता है तो वह हमारे मुंह को भी भरता है। यीशु ने कहा, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। इसलिए आज आइए हम प्रभु से अपने हृदयों को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करें। आइए एक शांत क्षण लें और अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें और उनसे अपनी वाणी को बदलने के लिए प्रार्थना करें। जैसे जैसे आप अपना दिन आगे बढ़ाते हैं, इन वचनों को अपने हृदय में धारण करें, इन पर मनन करें। इनसे आपको बल मिले और आपका हृदय सदैव परमेश्वर के प्रेम से भरा रहे। परमेश्वर आपका भला करे।